सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत प्रमोद। बहुत समृद्ध मंच। मैं इन सबसे अंजना जी के अलावा पहली बार मिल रहा हूँ और आप सबसे भी कृष्ण की इस धरती को, मथुरा की इस धरती को नमन करता हूँ और आपके हृदय की पावनता को भी नमन करता हूँ, जो ऊर्जा दे रही है लगातार 10-12 घंटे का सफर। नहीं, ये बात कहने की बात समझ में नहीं आई अंजना जी के अलावा। हाँ, मैं सबते मिल चुकी बिल्कुल, मैं उसे भी अभी क्लियर करता हूँ, ये जरूरी मतलब और उनके हाँ और काउते ना मिले तो मैं बताता हूँ ना पूरी बात, क्योंकि जरूरी है। ये थोड़ा सा अलग प्रजाति के लोग होते हैं, अलग बैठाया भी जाता है इन्हें वहां से यहाँ तक, तो ये तब तक मानते नहीं जब तक बात क्लियर ना हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो जरूरी है। 2 कवि सम्मेलन में उनके साथ पढ़ चुका हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ पहली बार तुम इतने खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कवित्री के संग नहीं पढ़ोगे तो हमारे जैसे ठूठ के संग पढ़ोगे। देखिए, मैं तो आपके साथ रोज पढ़ने की तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मुझे बुलाएं भाई। आपने मुझे देखिए बुलाया है, पुकारा है, तो मैं इतनी दूर से आपकी मोहब्बत के लिए चल के यहाँ आया हूँ। तो ये बात तो ये सही बात है कि भाई नरवारों से पंगा। ईमानदारी तारा हूँ, तुम इतने सुंदर हो कि अगले जन्म में भगवान मुझे अगर औरत बनावे तब तुम तो ही ब्याह करूंगा। अब चलिए भाई, उम्र में बहुत बड़े आपके, मैं लिहाज आपका रखना जरूरी है और बहुत अच्छा संचालन यकीनन कर रहे हैं और मजा आया मुझे सभी को सुन के। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। यकीनन नरवारों से पंगा वास्तव में नहीं लेना चाहिए भाई, और बात यह है कि ये कब क्या करने और कितनी मोहब्बत से क्या काम कर गुजर जाएं उसका अंदाजा भी नहीं होता आदमी को। अब मुझे तो ये नहीं पता कि हरींद्र जी ने भाई ऐसा क्यों किया या इत्तेफाक से उनसे ऐसा हुआ। उनके लिए पहले बहुत बहुत साधुवाद, उनकी इस भावनाओं को उन्होंने ऐसी जगह पर एक कवि सम्मेलन के बीज रोपने का जो प्रयास किया है उसको नमन, और उन्हें आप जरूर ऊर्जा दें। सभी ने ये बात कही कि अच्छे से अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ और भी हो और बच्चों में संस्कृति के बीज पड़े। ये कविताएं उसी का काम कर रही हैं। तो देखिए, एक तो 10-12 घंटे का सफर, इलाका देखा हुआ है नहीं, और उस पर आदमी एक ऐसा लाने के लिए नियुक्त कर दिया जिसने खुद ने नहीं देखा वो इलाका। तीसरे यूपी पुलिस में है आदमी, और चौथे जिस मोटरसाइकिल पे बैठा के लाया उसमें लाइट भी नहीं, और मैं झूठ कह रहा हूं तो भाई उनसे पूछ लो, वो सचिन जी अगर इसमें रत्ती भर भी झूठ हो तो भाई वाकई पंगा नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। जब बिना पंगे वाले के साथ ऐसा हो सकता है जिसका जिक्र हर आदमी ने किया है, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो यकीनन देख लीजिए मुझे सिर से और पैर तक वो आदमी मैं ही हूँ जिसकी बात हो रही है अब तक। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत जी, 2 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। अब सभी को है चाहत लबों की, अब सभी को है चाहत लबों की, माथे को अब चूमता कोई नहीं, माथे को अब चूमता कोई नहीं। आप सब जानते हैं कि जब दादी, चाची या बुआ बच्चे को गोद में लेती थी तो वो क्या करती थी, उसका माथा चूमा करती थी, माथा चूमती थी नहीं। और अब हम यहां से और कहां पहुंच गए, यहां से और यहां तक पहुंचे हैं और बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। लेकिन यहां से और यहां तक जो पहुंचने का सफर है वो विचारधारा का फर्क है, और विचारधारा को बदलने में बहुत समय लगता है। आप आदमी को मार सकते हैं, विचारधारा को नहीं मार सकते। तो संस्कृति को बदलने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बच्चों में बीजारोपण करने की आवश्यकता है। समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं और 4 पंक्तियां देखिए करते हैं आप सभी के लिए भी, और आप सभी की पवित्र भावना के लिए भी कि इतनी ठंड में भी आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं जब कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। इस जमीन पर पड़े हैं कदम आपके, नाम और काम सुनते हैं हम
ही ये कहो और क्या हम कहें, है ये दिल आपका और हम आपके, है ये दिल आपका और हम आपके। चार पंक्तियां और देखिए। क्यों जफा बार बार करता है, वाह, ध्यान दीजिएगा भाई, क्यों जफा बार बार करता है, क्यों जफा बार बार करता है, दिल तेरा एतबार करता है। मैंने धड़कन बनाया है तुझको, तू ही दुश्मन शुमार करता है। हाँ, तू ही दुश्मन शुमार करता है। देखिए थोड़ा ठंड का असर जरूर है। चार पंक्तियां और आपको देता हूं। नजारा देख कर डरने लगे हैं, भैया 2 मिनट सुनिए। स्वागत। नजारा देख कर डरने लगे हैं, लम्हे भी जुल्म ही करने लगे हैं। नहीं है जाल की कोई जरूरत, परिंदे प्यास से मरने लगे हैं, परिंदे प्यास से मरने लगे हैं। और देखिए परिंदे प्यास से, तालियों के चक्कर में भी ज्यादा मत रहिएगा। एक तरीका ये भी है खत्म करने का कि हम प्रशंसा उसकी इतनी कर दें जिसके वो लायक ही ना हो। यहीं से 4 पंक्तियां और कहते हैं। न जाने क्यों संवारा जा रहा है, न जाने क्यों संवारा जा रहा है, मेरे सच को उभारा जा रहा है। न जाने क्यों संवारा जा रहा है, मेरे सच को उभारा जा रहा है। मुझे दस्तार बांधी जा रही है, या मेरा सर उतारा जा रहा है। मुझे दस्तार बांधी जा रही है, या मेरा सर उतारा जा रहा है। भाई अद्भुत, जिंदाबाद। या मेरा सर उतारा जा रहा है। वाह, बहुत आवाज, बहुत आवाज। और देखिए बहुत ज्यादा वक्त इजाजत नहीं देता, एक गजल के कुछ 2-3 चंद शेर आपकी नजर और फिर
अपनी जगह। ठीक, धन्यवाद। प्रमोद भैया। देखिए, माँ वो सह है, यदि उसकी बात नहीं होती है, वो धरती माँ है, हमारी माँ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। 4 पंक्तियां इन्हें और समर्पित करके, वो बहुत से माताएं चली गई हैं यहाँ से, लेकिन जो भी हैं, और हम यदि कुछ कह पा रहे हैं तो ये संदेश उन तक जरूर पहुंचे। और उसके बाद एक छोटी सी गजल के 2-3 शेर आपकी वजह। मुझको तो ये दिखाई देता है, हाँ अब भी स्वर वो सुनाई देता है, मुझको तो ये दिखाई देता है, अब भी स्वर वो सुनाई देता है, हाँ मुझको तो ये दिखाई देता है, तू नहीं है माँ घर में अक्स तेरा, हाँ तेरे जैसी दुआएं देता है, माँ तेरे जैसी दुआएं देता है। और एक गजल आपकी नजर। कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है, तेरे एहसास से मादर, तेरे एहसास से माछत दरों दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है, तेरे एहसास से माछत दरों दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। और शेर देखिए, कोई लम्हा कोई मंजर तुम्हारे बिन नहीं गुजरा, कोई लम्हा कोई मंजर तुम्हारे बिन नहीं गुजरा, मेरा दिल मुझसे कहता है कि तू बेकार जिंदा है, तेरे एहसास से माछत दरों दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। और शेर ये भी, वो हर बंदा वतन का है पराया हो नहीं सकता। यहाँ के बेटे आपने बताया कि फौज में हैं और उन्हीं की वजह से हम सब लोग सुरक्षित रह रहे हैं। माइनस डिग्री टेम्परेचर पर 30-35 माइनस डिग्री टेम्परेचर पर भी वो अपना काम करते हैं, तो उनके हौसले को नमन। वो हर बंदा वतन का है पराया हो नहीं सकता, है जिसके दिल में भारत माँ वतन से प्यार जिंदा है, तेरे एहसास
माछत दरों दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। करें ये कोशिशें जितनी मगर हासिल नहीं कोई, करें ये कोशिशें जितनी मगर हासिल नहीं कोई। मोहब्बत का भी भारत में हर, मोहब्बत का भी भारत में हर आधार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। कहाँ से प्रेम लाओगे समझदारी बताओ तुम, जहन दिल से है सब पत्थर दिलों में खार जिंदा है। तेरे एहसास से माछत दरो दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। बहुत बहुत आभार। एक दो मुक्तक चलिए और मैं आपको देता हूं। देखिए दो तीन शेर और सुन लीजिए। गजल के ही दो तीन शेर हैं। वो कहते हैं कि बाहुनर बोलता है, सुनिएगा, थोड़ी थकान आज हावी है, उसका असर दिख रहा है। वो कहते हैं कि बाहुनर बोलता है, ये गुजरे समय असर बोलता है। वो कहते हैं कि बाहुनर बोलता है। और शेर देखें, व्याकुल बहुत हूँ न मर जाऊं प्यासा, व्याकुल बहुत न मर जाऊं प्यासा, दरख्तों का कातिल बशर बोलता है, ये गुजरे समय का असर बोलता है। भरी धूप में तुझको ठंडक मिलेगी, भरी धूप में तुझको ठंडक मिलेगी। आंगन का मेरे सजर बोलता है, ये आंगन का मेरे सजर बोलता है, ये गुजरे समय का असर बोलता है। और ध्यान चाहूंगा, देखिए बतौर खास मोहित भाई शेर सुन। उजाले में भी हैं कर्म जिनके काले, उजाले में भी हैं
कर्म जिसके काले बेगैरत उठा कर नजर बोलता है। उजाले में भी हैं कर्म जिसके काले बेगैरत उठा कर नजर बोलता है। ये गुजरे समय का असर बोलता है। और मक्ता इसका आपकी नजर है। प्रेम हंसते हो क्यों स्वार्थ वश मेरा दुश्मन। प्रेम हंसते हो क्यों स्वार्थ वश मेरा दुश्मन। मीठी ज़बां पुर असर बोलता है। ये गुजरे समय का असर बोलता है। वो कहते हैं कि हुनर बोलता है। और आपकी इस पवित्र भावना को नमन कि आपने इतनी ठंड में भी इतने मन से सुना। मेरे जैसे थके हुए आदमी को, थका हुआ इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में मुझे बैठना भी मुश्किल पड़ रहा है। हकीकत ये है। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार गजल आपने पढ़ी।